प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा कक्षा 6 और अध्याय 4, जिसका नाम है राम का वनगमन। राम और लक्ष्मण जब चारों भाइयों की शादी हो जाती है तो उसके बाद में शादी होने के बाद में क्या होता है, राम कैसे वन को जाते हैं उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो क्या होता है कि कैकई को भवन में चली जाती है दशरथ से 2 वरदान मांगने के लिए। को भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जगे हुए थे। यद्यपि मीन्स मतलब सब लोग सारी रात जगे हुए थे क्योंकि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होना था। तो कैकई अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उन्हें समझाते रहे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। पूरे नगर के लोग राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और भी ज़्यादा बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। हर व्यक्ति यह प्रतीक्षा कर रहा था कि आज राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो पूरे अयोध्या में खुशियाँ छाई हुई थी। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज से थे। महामंत्री सुमंत्र जो थे उनको थोड़ा सा कहीं कुछ शक था। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में पूछा। पिछली शाम से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण मतलब आयोजन की व्यवस्था। कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई तैयारी करने की वजह से महाराज कहीं व्यस्त होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन में भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी भी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना ही बाकी था। सुमंत्र तत्काल राजभवन में पहुंचे। कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान सा डर उनको लग रहा था, और अनजान से डर की वजह से वो ऐसे चिंता में थे कि पता नहीं क्या बात है। एक अच्छा सा उनको महसूस नहीं हो रहा था। देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हुए हैं, बीमार जैसे लग रहे हैं, एकदम दीनहीन, एकदम सुध सारी खोई हुई है। सुमंत्र का मन एकदम डर गया और वह भागते हुए ये डर के कारण कैकई से उन्होंने कहा कि कैकई ने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हुए हैं ना, तो वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। तो कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात में राम से ही बताएंगे। आप उन्हें बुला कर लाइए। दशरथ ने बहुत ही क्षीण स्वर में, बहुत ही एकदम क्षीण में छोटे से दबे हुए से स्वर में, एकदम रोते हुए से उन्होंने राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास से बाहर बहुत ही ज़्यादा भारी भीड़ लगी हुई थी। लक्ष्मण भी वहीं पर थे। भवन को सजाया गया था। उनकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर वहाँ का जो कोलाहल में शोर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। लोगों को लग रहा था कि राज्याभिषेक के लिए राम को बुलाने के लिए भेजा गया है। राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँचे। लक्ष्मण साथ में थे। दोनों भाई एकदम आश्चर्य में थे कि क्या हुआ। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे थे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्पों की वर्षा, फूलों की वर्षा उन पर होने लगी। राजकुमार समझ ही नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुला लिया है। लोग समझ रहे थे कि राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकई को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ एकदम बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली। राम, उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं पाए। तो थोड़ी देर तक तो चुप ही रही। असहज सन्नाटा, एकदम चारों तरफ बिल्कुल शांति, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो राम ने पिता से पूछा, क्या आपसे मेरे से कोई अपराध हो गया है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माते, आप मुझे बताइए। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, कैकई ने कहा। मैंने कल रात वही दोनों वरदान इनसे मांग लिए हैं, जिससे ये पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकई ने बोलना जारी रखा। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष में वनवास में चले जाओ। महाराज ये बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम एकदम संयत में एकदम स्थिर खड़े रहे, एकदम शांत। उनके चेहरे पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मैं कल ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकई के चेहरे पर एकदम से प्रसन्नता सी छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे।
एकदम शांति से। केकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला कि धिक्कार है तुम्हें। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने अपनी माता कौशल्या को केकई के भवन का सारा वितरण सुनाया और अपना निर्णय भी सुना दिया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर एकदम से अपने शुद्ध खो बैठी। लक्ष्मण तब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उससे वन जाने के लिए कहा। केकई का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने बोला कि राजगद्दी छोड़ दे बिल्कुल, लेकिन अयोध्या में ही रहे। उससे मानने की कोई अपने पिता की जो आज्ञा है उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजा की आज्ञा नहीं है, यह पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है, मुझे आशीर्वाद दो। राम से लक्ष्मण का संवाद जारी रहा। संवाद मीन्स जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, उनमें उनकी दो या दो से अधिक जब उनकी बातें आपस में होती हैं उसको कहते हैं संवाद। तो राम और लक्ष्मण की बातें आपस में होती रही। राम ने वन जाने को भाग्यवश आया हुआ कोई वक्त का उलटफेर ही समझ लिया और बोला कि ये कुछ वक्त का ही उलटफेर है। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, उन्हें इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से ही अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन रोकता है आपको। लेकिन राम ने कहा, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या ने राम को संभाला, उठी और राम को गले से लगा लिया। मैं राम के साथ में वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता, वृद्ध मीन्स बूढ़े पिता को उनके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा कि जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हूँ। मैं तुम्हारे लौटने तक, जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं जिंदा रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास में गए। सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत हो, 14 वर्ष के बाद में हम फिर वापस मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास में नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ उनको आशंका सी हुई, मतलब कुछ संदेह हुआ, अनिष्ट होने की कुछ संदेश हुआ। राम ने विदा मांगी तो सीता ने व्याकुल हो गई। सीता परेशान हो गई एकदम से और क्रोधित, उसको गुस्सा भी आया। निर्णय पर प्रतिवाद भी किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूं। फिर अंत में राम को उसकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें उनकी स्वीकृति दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन में न जाए, अयोध्या में ही रहे। वे उसकी अनुमति उसे दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक बार और सीता से प्रयास किया कि वो वहीं रहने के लिए कहा और बोला कि सीता, वहाँ का भोजन अच्छा नहीं है, बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, कदम कदम पर तुम परेशान हो जाओगी, तुम महलों में पली हुई हो, ऐसा जीवन कैसे जियोगी। सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम ने उन्हें वचन दिया हुआ है, वो अपने वचन से नहीं पलट सकते। राम वन जा रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। पूरे नगरवासी केकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियाँ थी वहाँ उदासी ने सबको घेर लिया था। सारी सड़कें आंसुओं से भीगी हुई थी। राम और सीता वन में ना जाए, वे उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन सब बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। महाराज दशरथ दर्द से कर रहा रहे थे। तीनों रानियां भी वहीं थी, मंत्री भी वहीं थे आसपास ही। सब रानी केकई को समझा रहे थे, लेकिन रानी केकई बिल्कुल अपनी बातों पर अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में थोड़ा सा जीवन का संचार हुआ और वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, मेरा ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज्य को संभाल लो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को एकदम से झकझोर कर रख दिया। वे दुखी हो गए। उन्होंने बोला कि नीति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप बस हमें बाहर वन जाने का आदेश दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। विदाई का दुख सहन करना बहुत ही कठिन है, आप इसको, अपने दुख को और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी केकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल जो होते हैं
साधु संत जो ऑरेंज कलर के जो कपड़े जो पहनते हैं, जो ऋषि मुनि तपस्वी जो कपड़े पहनते हैं ऑरेंज कलर के, उनको बोलते हैं वल्कल वस्त्र। तो कैकेयी ने राम लक्ष्मण और सीता को पहनने के लिए वल्कल वस्त्र दे दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए और तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए। सीता को तपस्वी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक तो शांत थे, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी भी उनके साथ वन में ही जाएंगे और भरत सूनी अयोध्या पर, बिल्कुल खाली अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं रहेगा, पशु पक्षी भी यहाँ नहीं रहेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम चले, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े हुए थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ को तेज चलाओ। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी रथ के पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी रो रहे थे। मीलों तक नंगे पांव रथ के पीछे सभी दौड़ते रहे। राम से यह दृश्य देखा नहीं गया और वो बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने सुमंत्र को कहा कि रथ को और भी ज़्यादा तेज दौड़ाएं ताकि लोग थक जाएं और थक हार कर वापस अपने घर लौट आएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में देख रहे थे जब तक कि रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी बहुत ही दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। वनवासी किसको बोला गया है? राम, सीता और लक्ष्मण को वनवासी बोला गया है। अगली सुबह में दक्षिण दिशा की ओर चले गए। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के किनारे उसके तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा यहीं तक थी। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा सई नदी तक समाप्त हो जाती थी। तो राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष के बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर गांव में। किस गांव में पहुंच गए? श्रृंगवेरपुर गांव में, जहां का राजा था निषाद राज गो। निषाद राज गो ने उनका स्वागत किया। राम ने रात उसी जगह विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। वन नक्षत्र आ गया नदी के उस पार। अगली सुबह राजा ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी को पार किया। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद में अयोध्या वापस लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ देखकर अयोध्या जब पहुंचा तो वहां लोगों ने उसको घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र के बिना कुछ बोले सीधे ही सुमंत्र राजभवन में चले गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में ही थे और एकदम बेचैन थे। सुमंत्र की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे सभी। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कैसे हैं, सीता कैसी है, लक्ष्मण कैसा है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं? तो सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं आएगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती चली गई। वन गमन के 6ठे दिन राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो राम के वन जाने के 6ठे दिन राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राम का वियोग उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। दूसरे दिन वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। उनकी सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए और तब यह तय हुआ कि भरत को तत्काल ही अयोध्या बुलाया जाए और घुड़सवारों को भरत को लाने के लिए भेज दिया गया और उनको यह निर्देश दिया गया कि जब तक कि भरत अयोध्या नहीं आ जाते तब तक उनको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और राम और लक्ष्मण सीता वन को चले गए। अयोध्या की किसी भी घटनाओं के संबंध में भरत को नहीं पता लगना चाहिए। बस यह अध्याय यही समाप्त होता है। अब आपका अगले हफ्ते दूसरा अध्याय होगा चित्रकूट में भरत।